डिजिटल क्रांति ने दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाया है और भाषाएं भी इससे अछूती नहीं रही हैं। इंटरनेट तो मानो सूचनाओं का समुद्र बन गया है जो अरबों लोगों को जोड़ता है, अलग अलग देशों और संस्कृतियों को। लेकिन दुनिया की भाषाओं के लिए इस जुड़ाव का क्या मतलब है? क्या ये डिजिटल लहर में बह रही है, बदलने या मिट जाने पर मजबूर है, या फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए एक सहारा है, एक मौका फलने फूलने का नए तरीके से? इसका जवाब डिजिटल दुनिया की तरह ही पेचीदा है। एक तरफ इंटरनेट ने बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान को इतना आसान बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था। इसने दूरियों को मिटा दिया है और कम बोलचाल वाली भाषाओं को भी दुनिया के सामने आने का मौका दिया है। जो भाषाएं पहले एक ही इलाके में बोली जाती थीं, अब पूरी दुनिया सुन सकती है, समझ सकती है और उनकी कदर कर सकती है। लेकिन ये जुड़ाव चुनौतियां भी लाता है। इंटरनेट पर कुछ बड़ी भाषाओं, खासकर अंग्रेजी का बोलबाला है, जिससे भाषाओं पर एक तरह का दबदबा और कम बोली जाने वाली भाषाओं के हाशिए पर जाने का डर पैदा होता है। डर यह है कि इंटरनेट सबको बराबर मौका देने की बजाय भाषाओं के बीच पहले से मौजूद असमानता को और बढ़ा देगा, जिससे छोटे समुदायों की भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। इसलिए डिजिटल युग भाषाओं के लिए अवसर और खतरा दोनों लेकर आया है। ये एक ऐसी शक्ति है जो सशक्त भी बना सकती है और खतरे में भी डाल सकती है, जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। टेक्नोलॉजी और भाषा के बीच के इस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है, ताकि डिजिटल क्रांति हमारी साझा मानवीय विरासत, भाषाओं की विविधता की कीमत पर न आए। इंटरनेट कई मायनों में अंग्रेजी का दूसरा नाम बन गया है। वर्ल्ड वाइड वेब के शुरुआती दिनों से ही अंग्रेजी विज्ञान, तकनीक और वैश्विक संचार की प्रमुख भाषा रही है। हालांकि इंटरनेट ने निस्संदेह भाषाई सीमाओं के पार सूचना के प्रसार को सुगम बनाया है, लेकिन इसने डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी की प्रमुख भाषा के रूप में स्थिति को भी मजबूत किया है। आंकड़े इस भाषाई प्रभुत्व की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। ऑनलाइन सामग्री में अंग्रेजी का अनुपात बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि आधे से ज्यादा वेबसाइटें अंग्रेजी में हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जनसांख्यिकी में भी यह प्रभुत्व दिखाई देता है। वैश्विक ऑनलाइन आबादी के एक बड़े हिस्से में अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। अंग्रेजी के डिजिटल प्रभुत्व के कई कारण हैं। ऐतिहासिक रूप से इंटरनेट अंग्रेजी बोलने वाले देशों से उभरा और कंप्यूटिंग और तकनीक के कई शुरुआती अग्रणी अंग्रेजी बोलने वाले थे। इस ऐतिहासिक लाभ के साथ विज्ञान, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की भाषा के रूप में अंग्रेजी की भूमिका ने डिजिटल युग की भाषा के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। हालांकि ऑनलाइन अंग्रेजी के व्यापक उपयोग ने वैश्विक संचार और सहयोग को सुगम बनाया है, इसने भाषाई साम्राज्यवाद और अन्य भाषाओं के हाशिए पर जाने के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। डर यह है कि अंग्रेजी का प्रभुत्व एक तरह की डिजिटल एकभाषीयता को जन्म दे सकता है, जहां अन्य भाषाओं को किनारे कर दिया जाएगा। डिजिटल क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और प्रभाव कम हो जाएगा। डिजिटल युग अपनी तेज गति वाली बातचीत और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ नई भाषाओं का उदय होते देखा है, जो अलग अलग भाषाओं के तत्वों को मिलाकर अभिव्यक्ति के नए रूप बनाती है। ये नई भाषाएं, जो अक्सर अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बीच बातचीत से उत्पन्न होती है, वैश्वीकृत दुनिया में भाषा की तरलता और गतिशीलता को दर्शाती है। एक प्रमुख उदाहरण हिंग्लिश है, जो हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण है और भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है। हिंग्लिश अंग्रेजी के शब्दों, वाक्यांशों और व्याकरणिक संरचनाओं को हिंदी के ढांचे में जोड़ती है, एक ऐसी भाषा बनाती है जो समकालीन भारत की बहुभाषी वास्तविकता को दर्शाती है। इसी तरह कोरियाई और अंग्रेजी का मिश्रण कॉन्ग्लिश दक्षिण कोरिया में खासकर युवा पीढ़ी के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया है। मिश्रित भाषाओं के समर्थकों का तर्क है कि वे भाषा के प्राकृतिक विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भाषाई प्रणालियों की गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता को दर्शाती हैं। उनका तर्क है कि ये भाषाएं संचार को समृद्ध करती हैं, जिससे बोलने वाले कई भाषाओं के अभिव्यंजक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नई भाषाओं को सांस्कृतिक मिश्रण के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है, जो स्थानीय और वैश्विक प्रभावों के मेल को दर्शाता है। हालांकि आलोचक भाषाई शुद्धता और सांस्कृतिक पहचान के संभावित क्षरण के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। उनका तर्क है कि नई भाषाओं में अंग्रेजी का प्रभुत्व देशी भाषाओं के हाशिए पर जाने का कारण बन सकता है, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर कर सकता है।
नई भाषाओं के आसपास की बहस वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और भाषा के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालती है। डिजिटल रूप से जुड़ी दुनिया में भाषाई विविधता के भविष्य के बारे में सवाल उठाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई डिजिटल युग में एक अद्वितीय शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को पुनर्परिभाषित कर रहा है, जिसमें भाषा के साथ हमारा संबंध भी शामिल है। विशेष रूप से एआई संचालित अनुवाद उपकरणों में भाषाई बाधाओं को पार करने की अद्वितीय क्षमता है, जिससे जानकारी वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ हो जाती है। हालांकि भाषाओं के संरक्षण और विकास में एआई की भूमिका जटिल और बहुआयामी है, जो आशा और चिंता दोनों को जन्म देती है। एक तरफ एआई अनुवाद उपकरण भाषा संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण वादा करते हैं। विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों के बीच संचार को सक्षम करके एआई समुदायों के बीच की खाई को पाटने में मदद कर सकता है और लुप्तप्राय भाषाओं के प्रलेखन और पुनरुद्धार को सुगम बना सकता है। एआई संचालित भाषा सीखने के प्लेटफॉर्म व्यक्तियों के लिए नई भाषाएं सीखना आसान बना सकते हैं और भाषाई विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन अनुवाद के लिए एआई पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम भी उत्पन्न करती है। एआई अनुवाद मॉडल को विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी जैसी प्रमुख भाषाओं से होते हैं। यह पक्षपात मौजूदा भाषाई असमानताओं को बढ़ा सकता है, जिससे कम डिजिटल संसाधनों वाली भाषाओं के लिए कम सटीक और कम बारीक अनुवाद हो सकते हैं। इसके अलावा एआई अनुवाद का व्यापक उपयोग व्यक्तियों को नई भाषाएं सीखने से हतोत्साहित कर सकता है और संभावित रूप से भाषाई विविधता को बनाए रखने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। भाषा के लिए एआई उपकरणों के विकास और परिनियोजन के लिए भाषाई विविधता पर उनके संभावित प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जाए, पक्षपात और एकरूपता के जोखिमों को कम करते हुए भाषा संरक्षण और पहुंच को बढ़ावा दिया जाए। डिजिटल युग में भाषाओं का भविष्य उनकी शक्ति का अच्छे के लिए उपयोग करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। ये सुनिश्चित करता है कि यह भाषाएं गिरावट के उत्प्रेरक के बजाय भाषाई सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में कार्य करें।